Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे हमने लाइक की क्यूरी का यूज़ करना है, उसका सिंटैक्स क्या है, उसका बेनिफिट क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि लाइक की क्यूरी हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, हमें ज़रूरत कहाँ पड़ती है इसकी। अगर हम किसी कंपनी का नेम, किसी पर्सन का नेम या हमारी डेटाबेस में, हमारे टेबल में कोई भी रिकॉर्ड है, अगर जो सर्च कर रहे हैं हम उसमें हमें उसकी स्पेलिंग ठीक से याद नहीं, तो अब तक आपको जो भी आता है उसमें सर्च करने के लिए आपको एग्जैक्ट स्पेलिंग का याद होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप चीज़ को सर्च नहीं कर पाते। लाइक क्यूरी के थ्रू आप जो भी सर्च कर रहे हैं, अगर आपको उस डाटा के स्पेलिंग कुछ कुछ भी याद हैं तो उसकी बेस पे भी आप सर्च कर सकते हैं। या फिर अगर आपको पता है कि इस रिकॉर्ड को मैं सर्च करने जा रहा हूँ, वो रिकॉर्ड ए से स्टार्ट होता है या बी से या सी से, या आपको स्टार्टिंग के कुछ लेटर्स पता हैं, आप उसकी बेस पे भी सर्च कर सकते हैं। या फिर आप जिस रिकॉर्ड को सर्च करने जा रहे हैं, आपको इतना पता है कि वो एम पे एंड होता है, या इस लेटर पे एंड होता है, या बी पे एंड होता है, या जी पे एंड होता है, या एक्स जी पे एंड होता है, तो आप उसकी बेस पे भी सर्च करके वो रिकॉर्ड लेके आ सकते हैं। आप अक्सर मेडिकल स्टोर वगैरह विजिट करते हैं, तो जब वो आपका बिल बना रहे होते हैं, आपकी मेडिसिन का पूरा नाम नहीं लिख रहे होते, बल्कि मेडिसिन के कुछ लेटर्स सर्च करते हैं, उसकी बेस पे ही वो मेडिसिन आ जाती है। लाइक क्यूरी का काफ़ी यूज़ है, आप आम लाइफ में भी देखते हैं। तो आज हम इसे सीखेंगे, इसका सिंटैक्स क्या है और इसे यूज़ कैसे करना है हमने। यहाँ पे मेरे पास कुछ रिकॉर्ड आ रहा है, ठीक है, और मैं इसमें सर्च करना चाह रहा हूँ उस पर्सन की रिमेनिंग अमाउंट, जो कि मैं डाउटेड हूँ कि वो 48,000 थी या 4800 थी या 48 थी, ठीक है। तो देखिए ज़रा, अगर मैं देखें ना, अब तक मेरे पास क्या सोल्यूशन है, तो कि मुझे एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि जिसकी मैं रिमेनिंग वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे एग्जैक्ट पता हो। अब आपको ही पता है कि इस रो में रिमेनिंग में ये वैल्यू आ रही है, तो ये तो सर्च कर लाएगा। अगर आपसे कुछ मिस्टेक हो जाती, जैसे कि आप डाउट में होते यार वो 4800 था या 1000 था, अब आप सर्च करेंगे कोई रिकॉर्ड नहीं आ रहा। इस सूरत हाल में हमें लाइक की क्यूरी हमें हेल्प कर रही है। हमें उसका सिंटैक्स देखना पहले। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल का नेम, वेयर रिमेनिंग अमाउंट लाइक एन सिंगल कॉलन double modular sign. In between you can write your required value, like I'm going to write 4800. अब इसको मैं सर्च कर रहा हूँ, इसकी बेस पे रिकॉर्ड आना चाहिए था, सॉरी।
यहाँ पे कुछ मेरे से मिस्टेक है, उसको मैं फाइंड आउट करता हूँ। सॉरी, इम्परसेंट साइन हम यूज़ करेंगे, हम परसेंटेज साइन यूज़ करेंगे। ओके, तो इस क्यूरी ने क्या किया कि 4800 को मैच किया सारे रिकॉर्ड में से, जिसमें 4800 आ रहा था उतना मैच करके ये रिकॉर्ड ले आया। अगर मुझे 48 का ही पता होता तो उसकी बेस पे भी मैं सर्च कर सकता था। अब देखें, जहाँ पे 48, 48, 48 आ रहा है उसने तीनों वैल्यूज दिखा दी। अब मुझे तो जो कस्टमर था जिसकी आईडी 15 थी, मुझे उसको सर्च करना था, तो मुझे पता चल गया यार कि उसकी रिमेनिंग अमाउंट 48,000 है। लेट्स सपोज कि वो कस्टमर की आईडी 16 थी, तो मुझे आइडिया हो गया कि ये जो 16 कस्टमर है उसका 48,000 सॉरी 4,84,000 4,87,000 इस डेट को इतनी अमाउंट थी, इस डेट को उसी कस्टमर की इतनी अमाउंट होगी। तो लाइक क्यूरी से मैं सर्च कर पा रहा हूँ। अगर लेट्स सपोज मैं सर्च करता 87, अभी देखिए ये 87 इस रिमेनिंग अमाउंट में आ रहा है। आप फोकस करें कि 87 4 के बाद आ रहा है। 87 मीन्स के इस सिंटैक्स से हम सर्च करेंगे तो जो भी वैल्यू यहाँ पे लिखी होगी वो चाहे स्टार्ट में एग्जिस्ट करती हो, चाहे लास्ट में, चाहे इन बिटवीन, ये उसको सर्च करके लाएगा। तो ये इसका लाइक का सिंटैक्स था। इसके सिंटैक्स को मैं थोड़ा एलैबोरेट कर देता हूँ। अगर हम एन यहाँ पे मेंशन ना करें तब भी इस क्यूरी को हम एक्सिक्यूट करते हैं तो वर्क करती है। एन का यूज़ करना तब मस्ट हो जाता है जब हम यूनिवर्सल कोड का इस्तेमाल कर रहे हो या यूनिकोड का इस्तेमाल कर रहे हो। यूनिवर्सल और यूनिकोड को ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। जब हम किसी भी कॉलम की डाटा टाइप रखते हैं एन वार 4, तो एन वार 4 का मकसद ये होता है कि उसमें वो वैल्यू किसी भी यूनिवर्सल लैंग्वेज में लिखी जा सकती है। लेट्स सपोज कि एक नेम का कॉलम है, हमने डाटा टाइप रखी है एन वार 4 या एन 4, तो वहाँ नेम चाइनीज़ में भी राइट कर सकते हैं, उसमें उर्दू में भी राइट कर सकते हैं, इंग्लिश में भी राइट कर सकते हैं। तो जब ऐसी किसी कॉलम की वैल्यू को सर्च करना होगा तो हम साथ में एन मेंशन करेंगे। अगर हमें वो आइडिया है कि हमने एन वार 4 डाटा टाइप नहीं यूज़ की या एन 4 नहीं यूज़ की, बल्कि सिंपल वार 4 या इंट यूज़ की है, तो एन बेशक आप लगाएं या ना लगाएं, इट्स योर चॉइस। ओके, तो आपने लाइक क्यूरी का सिंटैक्स देखा। यहाँ पे एक दो चीज़ें मैं और मेंशन करना चाह रहा हूँ कि अगर आपको ये आइडिया है कि वो लेटर, वो वैल्यू स्टार्ट 4 से हो, 4 से हो रही है, वो स्टार्ट ही 4 से हो रही है, या फिर आपकी कंडीशन ये है आप चाह रहे हैं जिसका नाम ए से शुरू हो रहा है या जो वैल्यू ए से स्टार्ट हो रही है वो आए, क्योंकि इस टेबल में मेरे पास थी सारी की सारी वैल्यूज इंटीजर में। ठीक है, तो मैं किसी ऐसे टेबल में जाता हूँ जहाँ पे वैल्यूज इंटीजर के अलावा हूँ। जैसे यहाँ पे नेम आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ सेलेक्ट स्टाइल फ्रॉम इंस्टॉलमेंट वेयर कस्टमर नेम लाइक ठीक है। आपको ये तो पता चल गया यहाँ पे हम जो भी राइट करेंगे वो सर्च करके ले आएगा, कहीं पे भी मैच करता हो। लेकिन अगर हम ये कंडीशन लगाना चाहे कि जिस वैल्यू को हम सर्च कर रहे हैं वो कहीं से भी सर्च ना करे, बल्कि वो स्टार्ट से सर्च करे या एंड से सर्च करे। फॉर एग्जांपल ये कस्टमर्स नेम आ रहा है मेरे पास, तो मैं चाह रहा हूँ जिस इसका नेम एच से स्टार्ट हो रहा है ना वो मेरे पास आए। अभी देखिए ना, इस क्यूरी का ये काम नहीं है,
कि एच से स्टार्ट होना, ये एच चाहे हमज़ा के स्टार्ट में आए, चाहे अहमद या मोहम्मद के थर्ड लेटर पे आए, ये मैच करके लाएगा। इस सिंटैक्स का ये काम नहीं कि स्टार्ट को देखना या एंड को देखना। पर अगर आप इसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहो कि नहीं, वो एच से ही स्टार्ट होता हो, कहीं से भी नहीं, तो आप लेफ्ट साइड का जो परसेंटेज का साइन उसे रिमूव कर देंगे। जैसे आपने रिमूव किया, इसका मतलब है कि स्टार्ट में एच लाजमी, उसके बाद जो मर्जी हो। ठीक है, मैं इसे एक्सिक्यूट कर रहा हूँ। अब देखिए सिर्फ वही उसने रिकॉर्ड दिखाया जो एच से स्टार्ट हो रहा था। या अगर मैं यहाँ पे ए करता हूँ तो ये वही रिकॉर्ड दिखाएगा जो ए से स्टार्ट हो रहा होगा, जिसमें ए से ए फॉर अस्कर, ए फॉर अली, ए फॉर अमीर। और इसी तरह आप ये भी बाउंड कर सकते हैं कि वो वैल्यू एंड कहाँ पे हो रही हो। जैसे मैं यहाँ पे स्ट्रिक कर रहा हूँ कि ऐसा कस्टमर जिसके नेम के एंड पे आर आ रहा हो। ठीक है, ठीक है। अब एंड हमारा यहाँ पे राइट होता है, तो देख लो मैंने राइट वाला जो परसेंटेज साइन है उसको रिमूव कर दिया। तो जिस तरह से आपने स्ट्रिक्ट करना होता है उस तरह से आप परसेंटेज साइन रिमूव कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। और देखें, अब देखें असगर के एंड पे आर आ रहा था, उसको सर्च कर लाया। ठीक है, अब हो सकता है आर कहीं और भी आता हो, लेकिन अगर तो एंड पे आ रहा होगा तो सर्च करके लाएगा। दरमियान में स्टार्ट में आ रहा होगा, ये जैसे रशीद है, तो ये क्यूरी रशीद को सर्च नहीं करेगी। ठीक है, ये सिर्फ उसको सर्च करेगी जो लास्ट में आर पे एंड हो रहा है। ये ज़रूरी नहीं कि एक ही लेटर पे हम एंड मैच कर सकते हैं, हम दो पे भी मैच कर सकते हैं कि इसके एंड पे ए आर आ रहा हो तो असगर के एंड पे ए आर आ रहा है। हम 2 लेटर, 3 लेटर, 4 लेटर के ऊपर भी फिक्स कर सकते हैं कि ये एंड में लाजमी आता हो। तो ये हमने लाइक की क्यूरी का सिंटैक्स देखा। एंड यू कैन यूज़ दिस क्यूरी फॉर डिफरेंट पर्पसेस। और ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे से यूज़ करते हो। और जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं जहाँ पे मैचिंग वैल्यू पे रिकॉर्ड आ रहा है, वहाँ पे पैक पे लाइक क्यूरी यूज़ हो रही है। तो ये हमारा यहाँ तक था। अल्लाह हाफिज़।